साइकिल से भी बहुत रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, सबको इन्हें इनहिबिट कर देता है ग्लूकागॉन। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी सिमिलर इफेक्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स में पूरे हार्मोन्स। और ये इंसुलिन और थायरोक्सिन है, इन लोग ऐसे हम लोग याद रख ले सकते कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में वेट गेन हो जाता और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता, इवन तो उन लोगों के पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है बॉडी में, लेकिन बिकॉज इंसुलिन कम है तो उन लोग वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते ग्लूकोज, वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से क्या हो रहा, हाँ इसकी वजह से वो बॉडी को नहीं मालूम चल रहा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत है। नहीं तो फीडबैक कंट्रोल से मालूम हो जाता था कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ये इनहिबिट करना है, लेकिन इंसुलिन कम है उन लोगों के इसमें, इसलिए वो ये क्लिनिकल है। तो ऐसा शायद डायबिटिक कीटोसिडोसिस और मेलाइटिस से ये रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल, आई थिंक सो। और फिर ये इंसुलिन और थायरोक्सिन, इवन थायराइड भी, जो उस हिसाब से HMG को रिडक्टिव, ठीक है ना, ये हार्मोन्स हो गया। और ये कॉम्पैक्टिन और लोवास्टैटिन का काम पे है, ये भी ड्रग्स है, इनहिबिशन बाय ड्रग्स, कॉम्पैक्टिन लोवास्टैटिन, इनहिबिशन ये स्टिमुलेशन है। और इनहिबिटेड बाय बाइल एसिड्स, तो ये भी वही है कि कोलेस्ट्रॉल से ब्रेक डाउन करके बाइल एसिड्स विटामिन डी वे बन रहे, तो जब बाइल एसिड्स ऑलरेडी से बॉडी में है तो ये वाला नहीं होता। ये वही है कि DNA से ट्रांसक्रिप्शन से mRNA, तो उन्हें ट्रांसलेशन करके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ऐसा फीडबैक है, ये मेलानाइट से कोलेस्ट्रॉल जो है ऐसा नेगेटिव कर देगा HMG को रिडक्टिव, इससे पूरा वो पाथवे होता और कोई भी वेट लिमिटिंग स्टेप नहीं है, हो गया। अब ये डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रेगुलेशन, डिग्रेडेशन, सिंथेसिस, ये था वो LAQ में इतना ही था, मैं फिर भी थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करी। तो ये डिग्रेडेशन इज कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, विटामिन डी एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। और कुछ ये तीन ऐसा लिख दिए कि एक डाल दे सकते फ्लो चार्ट। और फिर ये सिंथेसिस, ये भी एक साइकिल है थोड़ा मैं हाँ। कोलेस्ट्रॉल से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, इन्हें इंपॉर्टेंट है, ये है रेट लिमिटिंग एंजाइम। 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज या विटामिन C, NADPH, ये उतना वो नहीं, लेकिन हाइड्रोक्सीलेज इंपॉर्टेंट है। सो ये कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोक्सीलेज की हेल्प से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनता, जिससे ये ये प्राइमरी बाइल एसिड्स है, कोलिक एसिड एंड कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, मोस्टली पूरे टंग ट्विस्टर्स है। और फिर ये कोलिक एसिड ग्लाइकोकोलिक एसिड बना रहा, और टोरोकोलिक एसिड, ये दो क्या है, ये भी प्राइमरी बाइल एसिड ही चाहिए, ये मेन है, बट इन लोगों से ये दो भी और उन्हें बना रहा। और ये कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड से ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, टोरोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये दोनों है। टोरो ये दोनों में सेम है, टोरोकोलिक एसिड, टोरोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वही कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, तो ग्लाइको और टोरो लगा देना, यहाँ पे कोलिक एसिड है तो ग्लाइको और टोरो लगा देना, ग्लाइको और टोरो इंपॉर्टेंट है इसमें। और फिर ये ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक से लिथोकोलिक एसिड भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट वाले सेकेंडरी बाइल एसिड्स है। डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये दो सेकेंडरी, और ये प्राइमरी दो क्लासिफिकेशन कर दे के बाइल एसिड्स का सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल में हो रहा, ये भी लिवर में हो रहा, ऐसा लिख दे सकते, ज़्यादा वो नहीं है, रेट लिमिटिंग एंजाइम लिख दे सकते। विटामिन डी और इजी है, ये हमने विटामिन डी वाले में भी पढ़े थे। तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यूवी रे से जो हमारे स्किन में विटामिन डी सिंथेसिस होता, कोलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में, नॉट एग्जैक्ट एक्टिव फॉर्म, कोलिकैल्सिफेरॉल के फॉर्म में, जिसमें लिवर से एंजाइम आता 2,5 हाइड्रोक्सीलेज, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सीलेज है और यहाँ पे भी हाइड्रोक्सीलेज है, तो ऐसा देख लेना एक बार। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से कोलिकैल्सिफेरॉल, फिर से 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, ये हाइड्रोक्सीलेज से 25, ये 2.5 या 25 ही था शायद, हाँ 25, ये लिवर से आ रहा और ये किडनी से आ रहा एंजाइम अल्फा हाइड्रोक्सीलेज किडनी वाला एंजाइम है, जिसमें से ये 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जा रहा, जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का।
ये हमारा शॉर्ट में जैसा भी लिखना लिख सकते हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन्स इतने हैं कोलेस्ट्रॉल में, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड ये सेक्स स्टेरॉइड्स है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। हो गया मेल फीमेल का, ये कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन 3, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये क्लिनिकल ऐड करें मैसेज तो हाइपरलिपिडीमिया, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू डायबिटिक मेलिटस, जॉन्डिस, हाइपोथायरॉयडिज्म है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और ये अंडरलाइंग कॉजेज़ है उन लोगों के जिससे कोलेस्ट्रॉल एक्सेसिव में प्रोड्यूस होता है बिकॉज वो रेगुलेशन सही से नहीं हो रहा। हाइपोलिपिडीमिया भी ऐड कर सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस में थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, मालूम सच है हमको। और क्या हो रहा था, इसका भी एक फ्लो चार्ट वे है और ये VSQ में आ रहा है ये, और ये स्टिटोरिया भी। स्टिटोरिया में एक्सक्रीशन फैट इन स्टूल, विच एक्सेसिव उन लोगों का एक्सक्रीशन हो जाता है बिकॉज एक्सेस है बॉडी में। तो हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोलिपिडीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस और स्टिटोरिया लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग बहुत बार पूछ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इज टोटल कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज 140 से 200, या जब कोलेस्ट्रॉल लेस दैन 200 mg/dL भी लिख सकते हैं। और ये उन लोग मेथड इज कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज मेथड से कोलेस्ट्रॉल फाइंड करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत कम रहना, 60 रहा तो अच्छा रहता, पर स्टिल 60 to 150 mg/dL एंजाइमेटिक। ये पूरे मोस्टली देखो 60, 50, 40 ऐसा बहुत क्लोज में है, और ये भी 150, 130। तो ट्राइग्लिसराइड्स 60 to 150 mg/dL, LDL कोलेस्ट्रॉल इज़ 50 to 130 mg/dL, HDL कोलेस्ट्रॉल इज़ 40 to 60 mg/dL। ये ज़्यादा रह सकता है HDL, बट स्टिल 40 to 60 में रहना। और टोटल कोलेस्ट्रॉल रेशियो भी लेस दैन 5 वाला कुछ आता वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में। ये टेस्ट है। और ये ट्राइग्लिसराइड एंजाइमेटिक वे में करते हैं, ये भी एंजाइमेटिक तरीके से करते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल। और ये कैलकुलेशन है HDL प्लस ट्राइग्लिसराइड्स डिवाइडेड बाय 5। जो भी ट्राइग्लिसराइड्स का वैल्यू आया, जैसे यहाँ पे है ना 60 आया, तो 60/5 प्लस HDL का कर दिए तो हम लोगों को LDL भी मिल जाता। रिलेटेड है ये लिपिड प्रोफाइल।